हेलो एवरीवन, एमपी पुलिस के प्रीवियस क्वेश्चंस में मैथ्स का यह है पार्ट 36। पहला क्वेश्चन है, ये ग्राफ बनाया गया है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 30 हैं, जिनमें से हर एक सब्जेक्ट में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास किए हुए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताए जा रहे हैं। जिस तरह से इंग्लिश में 25 कर रहे हैं, हिंदी में 25.5, मैथ में 15 स्टूडेंट पास कर रहे हैं क्योंकि 15 वाली लाइन तक ये बार जा रहा है। उसी तरह से हर सब्जेक्ट में पास किए हुए स्टूडेंट्स का नंबर बताया जा रहा है, जिनमें से टोटल है 30। तो हमें बताना है पास परसेंटेज ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स को कितने स्टूडेंट ने पास किया उसका परसेंटेज बताना है। तो परसेंटेज बताना है मैथ वाले स्टूडेंट्स का। तो मैथ का इसमें कितना नंबर है? 15। डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे 30, तो डिवाइड में 30, और परसेंटेज निकाल रहे हैं तो इंटू 100। 15 से ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा और 2 से ये 50 बार, तो आंसर हो जाएगा 50%। ये है आंसर 50%। नेक्स्ट है, ये पेपर के थर्ड सेक्शन के मैथ के क्वेश्चन है। 4/5 की पावर 2x + 1 और 4/5 की पावर 5। तो यहाँ पर बेस सेम है या आधार समान है। तो जब भी आधार समान होता है और इनटू में होते हैं तो उनकी पावर जुड़ जाती हैं। a की पावर क्या हो जाएगी? m + n। उसी तरह से यहाँ पर हम 2x + 1 और 5 को जोड़ देंगे तो आधार समान रहेगा और इसकी पावर क्या हो जाएगी? ये दोनों जुड़ जाएंगी, तो 2x + 1 प्लस हो जाएगा 5। इसके इक्वल टू में लिखा था 4/5 की पावर थी x + 2। अब यहाँ पर ये दोनों इक्वल में है। जब भी बेस या आधार समान होता है और इक्वल में होते हैं, तो जब बेस समान है तो उनकी पावर भी इक्वल हो जाएंगी। तो m = n मिल जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? आधार समान है, बेस सेम है, तो इनकी पावर भी सेम हो जाएंगी, मतलब इक्वल हो जाएंगी। तो 2x + 1, 1 और 5 कितने हो जाएंगे? 6, इक्वल टू x + 2। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल देंगे। इस x को यहाँ ले आए तो 2x - x, एक x बचेगा, इक्वल टू, और इस 6 को यहाँ ले जाते हैं तो 2 - 6, तो 4 बचेंगे लेकिन माइनस के, तो x की वैल्यू आ गई -4। आंसर है थर्ड। नेक्स्ट है, एक रेक्टेंगल आयत है ABCD। C और D। अब क्वेश्चन में बोला है कि इसके डायगोनल्स या विकर्ण दोनों O पर मिलते हैं। तो इसके विकर्ण क्या हो जाएंगे? एक ये हो जाएगा BD और AC, और ये दोनों O पर मिलते हैं, ये पॉइंट है O। इसमें एंगल BOC दिया है 44 डिग्री। BOC, BO और C, ये वाला एंगल हो जाएगा 44। तो हमें एंगल OAD की वैल्यू निकालनी है A। तो OAD ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। ABCD एक रेक्टेंगल है, आयत है। तो आयत की प्रॉपर्टी होती है कि इसके डायगोनल्स बराबर होते हैं और एक दूसरे को दो बराबर भागों में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर BD इक्वल होगा AC के, और जिस पॉइंट पर ये मिल रहे हैं O पर, O इन दोनों को दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, और ये दोनों भी बराबर हैं तो ये भी इसके बराबर हो जाएगा। यहाँ पर BD और AC दोनों बराबर हैं, तो इनके दो आधे आधे पार्ट भी आपस में बराबर होंगे। तो हम क्या कह सकते हैं कि OA और OD भी बराबर होगा। तो OA = OD। यहाँ पर हम इस ट्राइंगल में देख रहे हैं, ट्राइंगल OA और D। OAD ट्राइंगल में जब OA और OD दोनों बराबर हैं तो सेम साइड के सामने वाला एंगल भी इक्वल हो जाता है। तो यहाँ से अगर मान लो ये थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा, बराबर हो जाएंगे ये दोनों, क्योंकि बराबर भुजाओं के विपरीत कोण भी बराबर होते हैं। तो हमने थीटा थीटा इक्वल कर लिए। अब यहाँ पर ये 44 दिया है तो ये वाला एंगल हम निकाल सकते हैं, ये भी 44 डिग्री होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे हैं, या फिर शीर्षाभिमुख कोण। जब भी दो लाइन इस तरह से एक दूसरे को कट करती हैं तो इस पॉइंट पर जो एंगल इस तरफ बनता है, इसके सामने वाली साइड पर जो एंगल बनता है वो बराबर होते हैं। उसी तरह से ये वाला बराबर होगा इसके। तो सेम एंगल यहाँ पर बन रहा था, तो ये O एंगल बन गया 44। और हम जानते हैं किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 के बराबर होता है। तो यहाँ से हम एंगल A प्लस एंगल D प्लस एंगल O इक्वल टू 180 डिग्री रख सकते हैं। A की वैल्यू थीटा है, D की वैल्यू भी थीटा है, हमने मानी थी, प्लस O कितना है? 44 इक्वल टू 180। 44 को हम 180 में से माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा थीटा और थीटा 2 थीटा इक्वल टू, माइनस करेंगे तो 10 में से 4 6, 7 में से 4 3 और 1 136।
और इसे 2 से कैंसिल कर देंगे, 6 बार 12, 8 बार 16, तो थीटा की वैल्यू आ गई 68 डिग्री। और थीटा हमने क्या माना था, ये ए एंगल ही माना था जो हमें निकालना था, एंगल ओ ए डी। तो इसका आंसर हो जाएगा 68 डिग्री, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है, यहाँ पर x टू दी पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इक्वल टू 194 दिया है, तो हमें वैल्यू बतानी है x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। तो एक तो इसको फॉर्मूले से कर सकते हैं या फिर इसे हम नॉर्मल सॉल्व करके भी कर सकते हैं। यहाँ क्या दिया है, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 इक्वल टू 194। तो यहाँ पर 4 पावर लगी हुई है, हमें निकालना है x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू, क्योंकि जो इसकी वैल्यू आएगी उसमें हम क्यूब कर देंगे। तो x की पावर हमें 1 लेके आना है, मतलब 4 पावर है तो इसको हमें कम करना पड़ेगा। तो इसको हम पहले एक्स स्क्वायर में चेंज कर लेते हैं। इसको बनाने के लिए अगर हम दोनों तरफ प्लस टू कर दें तो ये फॉर्मूला बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का, एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4। यहाँ पर हमने +2 किया और 194 में दोनों तरफ हमने +2 कर दिया। इक्वल टू के दोनों साइड हम किसी भी नंबर का प्लस माइनस कर सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 194 प्लस 2 196। और ये 196 क्या होता है, 14 का स्क्वायर होता है, तो इसकी जगह पर हम 14 का स्क्वायर लिख देते हैं। और यहाँ पर अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो हमें यही वैल्यू मिलेगी, एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 प्लस 2। या फिर लगा लेते हैं हम यहाँ पर, a कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो हो जाएगा एक्स टू दी पावर इसका भी स्क्वायर, प्लस ये है b, इसका हमें स्क्वायर करना है, प्लस 2ab। तो 2 इंटू ए कितना है एक्स स्क्वायर इंटू बी कितना था 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स टू दी पावर 4 प्लस ये स्क्वायर है तो इंटू हो जाएगा 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 प्लस 2। इतना ही मिला, इसलिए हमने यहाँ पर +2 किया था जिससे ये फॉर्मूला बन सके। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, या फिर इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इनकी पावर 1 बचेगी। तो यहाँ से हमें क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 14। अब यहाँ पर हमें x की पावर 2 मिली है तो इसको हमें फिर से कम करना है, तो यहाँ पर हम दोनों साइड फिर से 2 और 2 जोड़ देते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इस साइड +2 किया इक्वल टू 14 में भी +2 कर दिया, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का, ये फॉर्मूला बन जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 14 प्लस 2 16 हो जाता है, और 16 को क्या लिख सकते हैं हम, 4 का स्क्वायर। और अगर हम इसका स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे, a प्लस बी, ए हो जाएगा x और b हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, तो हमें ये वाली वैल्यू ही मिलेगी, इतनी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से मिल जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 4। इसके बाद हमें एक पावर मिल गई है, क्वेश्चन में क्या पूछा है 3 पावर लगानी, तो यहाँ पर दोनों तरफ हमें क्यूब करना पड़ेगा। तो इसमें हम क्यूब कर रहे हैं दोनों साइड, x प्लस 1 अपॉन एक्स, इसका क्यूब लगाएंगे होल क्यूब इक्वल टू 4 का क्यूब, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब की वैल्यू क्या होती है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। तो सबसे पहले a क्यूब करना है, a कितना है x, तो x क्यूब प्लस b क्यूब, b कितना है 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स का क्यूब, क्योंकि 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, प्लस 3 इंटू ए बी, तो a कितना है, a है x और b है 1 अपॉन एक्स, और इसमें आगे a प्लस बी भी होता है फॉर्मूले में, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब इंटू ए प्लस बी करना है, तो a प्लस बी की जगह क्या आ जाएगा, यही इक्वल टू 4 का क्यूब होता है 64। तो यहाँ से x से x कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ क्या मिलेगा एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू में ये है x प्लस 1 अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली थी 4, तो इसकी जगह पर, इतने पार्ट की जगह पर हम रख देते हैं 4, तो 3 इंटू 4 इक्वल टू 64। तो यहाँ पर 3 इंटू 4 हो जाएगा 12, और 12 को यहाँ लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 64 में से 12 माइनस करें तो 2,
6 में से 1 5 52। तो इसकी वैल्यू आ गई एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू आ गई इक्वल टू 52। तो 52 है आंसर। नेक्स्ट है एक रेक्टेंगुलर शीट या आयताकार शीट है जिसकी लंबाई चौड़ाई दी गई है। ये हो गई एक आयताकार शीट, लंबाई हो जाएगी इसकी 44 और चौड़ाई है 18। इसके बाद इसे इसकी लंबाई के अलोंग मतलब इसकी लंबाई के साथ घुमाया जाता है तो एक बेलन बन जाता है, सिलेंडर बनता है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, या फिर बेलन का आयतन हमें निकालना है। लंबाई के साथ घुमाना है तो लंबाई है इसकी 44, मतलब हमें इस तरफ इसको इस तरफ मोड़ते हुए लेके जाना है कि एक बेलन बन जाए। इस तरह से बन जाएगा बेलन या सिलेंडर। तो हमें इसका वॉल्यूम या आयतन निकालना है। तो इसका वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो इसके लिए हमें इसकी रेडियस चाहिए जो इतनी लंबाई होती है और इसकी ऊंचाई भी चाहिए इतनी है लंबाई। तो ये 18 है तो ये भी 18, तो 18 ही रहेगी क्योंकि इसकी चौड़ाई उतनी थी, उतनी ही चौड़ाई का बना है तो वो इसकी हो जाएगी ऊंचाई हाइट। तो h इक्वल टू इट में है 18। अब रेडियस कितनी हो जाएगी, इसकी रेडियस या त्रिज्या हम मान लेते हैं कि r स्मॉल r, वो हमें निकालनी पड़ेगी। अब इसको इसकी लंबाई के साथ घुमाया था इस शीट को तो मुड़कर ये वाला पार्ट बन गया इतना जो कि इसकी परिधि या सर्कमफ्रेंस के बराबर होगा। तो इसकी परिधि या सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा 44 और इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर जो कि 44 के बराबर है। यहाँ से हम रेडियस की वैल्यू निकालेंगे r, तो हो जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर इक्वल टू 44। 2 इंटू 22 44 हो जाएगा, इससे ये पूरा कैंसिल तो r यहाँ चला जाएगा, r की वैल्यू आ गई 7। तो r हमें मिल गया 7। अब हम इस फॉर्मूले में ये दोनों वैल्यूज रख देंगे इसमें। तो इस बेलन का आयतन क्या हो जाएगा v इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, पाई की जगह पर रख रहे हैं 22/7 पाई की वैल्यू होती है इंटू आर स्क्वायर मतलब 7, तो 7 को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं स्क्वायर है इंटू एच है 18। 7 से 7 कैंसिल, 18 का मल्टीप्लाई 22 में पहले करेंगे तो 36, तो 3 बचेंगे 39। अब 7 इंटू कर देंगे तो 42 का 2 4 63 67 कैरी 6 21 और 7 27। तो इसका वॉल्यूम या आयतन आ जाएगा 2772, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर हमें एट द रेट की वैल्यू निकालनी है। डिवाइड में है 2x माइनस 3 इक्वल टू 2x प्लस 3। तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू क्या मिलेगा, इसका मल्टीप्लाई 2x प्लस 3 में कर देंगे तो 2x माइनस 3 इंटू हो जाएगा 2x प्लस 3। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला बन गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, या फिर हम यहाँ लिख देते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a का स्क्वायर लेना है, a क्या है 2x, 2x का स्क्वायर माइनस ये माइनस होता है बीच में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है 3 और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। तो ये हो गया 2 का 4 और x का x स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस 9, आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट है इसको सॉल्व करना है, y की वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 कंप्लीट 1/4, तो 9 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 36 और 1 करेंगे 37, 37 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू y माइनस 1 इंटू 3 3 और प्लस 1 4, तो 4/3, 3/7/4। इसको हम इस साइड लेके आते हैं तो प्लस का हो जाएगा, प्लस 4/3 इक्वल टू y। यहाँ पर एलसीएम लेंगे, 4 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 12, 4 से डिवाइड करेंगे 12 में तो 3 और 37 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो इसमें इंटू 3 हो जाएगा 21 1 9 और 11 प्लस 3 का डिवाइड करेंगे 12 में तो 4 और 4 इंटू 4 16 इक्वल टू y। तो ये हो जाएगा 6 और 1 7, 1 और 1 2 और 1 डिवाइड में 12। तो ये आ गई y की वैल्यू 127/12 फोर्थ। नेक्स्ट है एक सर्किल में या वृत्त में ए बी बी सी और सी डी समान इक्वल कोड्स हैं।
और AD डायमीटर है, व्यास है, तो एंगल AOB बताना है। ये एक वृत्त हो गया। इसमें सबसे पहले देखें तो AD क्या है, व्यास है, और व्यास क्या होता है, सेंटर से जाती हुई वो लाइन जो परिधि के एक साइड से दूसरी साइड तक जाती है, तो ये हो जाएगा AD। इसके बाद हमें 3 जीवा बनाना है, AB, BC और CD। जीवा या कोड क्या होती है, जो किसी भी सर्किल में सर्कमफ्रेंस या परिधि के एक साइड से दूसरे साइड तक जाए, ये हो गई। इस तरह से ये सारी जीवाएं होती हैं, कॉर्ड होती हैं। और इसमें हमें ऐसे बनाना है कि तीनों बराबर हों, AB, BC और CD। तो AD ये है, तो A से B तक पहले एक लाइन जाए, तो ये हो गई AB। इसके बाद BC बनाना है, तो ये हो गई BC, ये B। अब अगर इन दोनों को जोड़ दें तो ये हो जाएगा CD। ये तीनों लगभग बराबर हो रही हैं, AB, BC और CD। तो ये हो गई 3 जीवाएं। तो एंगल AOB बताना है हमें, AOB ये हो जाएगा O, तो इसको हमें जोड़ना पड़ेगा। ये वाला एंगल हमें बताना है। यहाँ पर OA एक त्रिज्या है, रेडियस है, और OB भी त्रिज्या है। सेंटर से केंद्र से जाने वाली लाइन जो कि परिधि तक जाती है वो त्रिज्या होती है, तो OA त्रिज्या हो गई। उसी तरह से OB भी हो गई, तो इन दोनों की लंबाई बराबर होगी आपस में, OA इक्वल OB होगा, OA बराबर OB। और यहाँ पर हम देखें कि CD या DC के बराबर में OB भी है, तो यहाँ से OB इक्वल DC हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगी इसके। और क्वेश्चन में AB, BC और CD तीनों आपस में बराबर हैं, इसके बराबर ये होगी, और ये AB और BC और CD आपस में बराबर हैं। तो जब OB इक्वल हो गई DC के, तो OB बराबर हो जाएगी AB के भी, क्योंकि ये इसके बराबर थी, और CD और AB पहले से ही बराबर थी, तो AB और OB आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल AOB में तीनों साइड आपस बराबर हो गई। ट्राइंगल AOB में सारी साइड, तीनों साइड्स बराबर हो गई, मतलब ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। इक्विलेटरल ट्राइंगल या फिर समबाहु त्रिभुज, इसमें तीनों साइड्स बराबर होती हैं, और तीनों साइड बराबर होती हैं तो इसका हर एक एंगल 60 डिग्री के बराबर होता है। तो हर एक एंगल कितना हो जाएगा इसमें, 60 डिग्री। तो हमें बताना था AOB, तो वो भी 60 डिग्री हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 60 फर्स्ट। ये होता ही है कि समबाहु त्रिभुज में हर एक एंगल 60 डिग्री के बराबर होता है और तीनों आपस में बराबर होते हैं। या फिर हम इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। ट्राइंगल है AOB, तो मान लो एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B, तीनों को जोड़ेंगे तो किसी भी ट्राइंगल में या त्रिभुज में सभी एंगल को प्लस करने पर 180 के बराबर आता है। तो समबाहु त्रिभुज है, मतलब इसमें सभी साइड्स बराबर होंगी, और सभी साइड्स बराबर हैं तो इनके सामने वाले एंगल भी बराबर होंगे। तो मान लेते हैं कि ये थीटा है, तो सभी थीटा हो जाएंगे। तो A की जगह पर भी थीटा, B की जगह पर भी थीटा, और B भी थीटा, तो हो जाएगा 180 डिग्री। 1 2 3 3 है, तो हो जाएंगे 3 थीटा इक्वल टू 180। 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो 6 बार कैंसिल हो जाएगा, थीटा की वैल्यू आ गई 60। तो हर एक एंगल इसमें हो जाएगा 60 डिग्री का, आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है, यहाँ पर टोटल 6000 स्टूडेंट्स हैं और इनको एक फील्ड में अरेंज करना है, लेकिन इस तरह से अरेंज करना है कि रो और कॉलम में जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे वो बराबर होंगे, मतलब जितने पंक्तियों में होंगे उतने ही स्तंभ में होंगे। तो इस तरह से व्यवस्थित करने के बाद 71 स्टूडेंट छूट जाते हैं, तो पंक्तियों की संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर बोला है कि रो और कॉलम बराबर हैं, पंक्तियां स्तंभ बराबर हैं, तो ऐसा हम एक फील्ड बना लेते हैं जो कि एक वर्गाकार फील्ड बनेगी, क्योंकि इसमें पंक्तियां और स्तंभ बराबर रखने हैं। तो हम मान लेते हैं कि एक पंक्ति में x स्टूडेंट्स आ गए, और जितने पंक्ति में होंगे उतने स्तंभ में होंगे, तो यहाँ पर भी x मान लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर कॉलम बने होंगे या पंक्तियां, और इस तरह से स्तंभ और पंक्तियां बने होंगे। एक पंक्ति में होगा x और एक स्तंभ में होगा x, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस तरह से कितने अरेंज हो जाएंगे। इसका क्षेत्रफल निकाल दें। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, साइड का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। और यहाँ पर बोला है कि इस तरह व्यवस्थित करने के बाद 71 छात्र छूट गए, मतलब इस तरह से व्यवस्थित करने पर कितने स्टूडेंट लगे होंगे, वो हम 71 इसमें से माइनस कर दें। टोटल में से 6000 में 71 माइनस कर दें तो उतने स्टूडेंट हो जाएंगे जो कि इस पूरे में अरेंज हो गए हैं। 9 2 और 9 और ये 5 5 9 2 9। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस तरह की व्यवस्था के हम पहले ही निकाल चुके हैं एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के बराबर में हम ये वैल्यू लिख सकते हैं 5929।
तो यहाँ पर हमें पंक्तियों की संख्या निकालना है, वो हमने कितनी मानी थी x, यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, इसका रूट लग जाएगा 5929। अब इसका रूट हमें निकालना है, तो 9 है, 9 किस नंबर के स्क्वायर में आता है, एक तो 3 में, दूसरा 7 में। इसके बाद पीछे की दो वैल्यू हम कैंसिल कर देंगे। 59 से छोटा एक ऐसा नंबर देखना है जो किसी नंबर का वर्ग हो या स्क्वायर हो। तो 8 का होता है 64, 7 का 49 होता है, 49 59 से कम है, तो हम 7 और 7 ले लेते हैं। इसके बाद 7 में हम एक नंबर बढ़ाकर, मतलब 7 + 1 मतलब 8, तो 7 × 8 करके निकालेंगे इक्वल टू 56। अब 56 हमें कंपेयर करना है 59 से कम है या ज़्यादा है। 59 कम है, तो इन दोनों में से जो ज़्यादा वाली वैल्यू होगी वो आंसर होगा। तो 77 ज़्यादा है, तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 77। तो इसका आंसर हो जाएगा 77, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक कार 48 लीटर पेट्रोल में 432 किलोमीटर तक चली जाती है, तो 20 लीटर पेट्रोल में वो कितने किलोमीटर तक यात्रा कर लेगी। तो 48 लीटर में 432 जा रहा है, सबसे पहले हम 1 लीटर में कितने किलोमीटर हो रहे हैं वो हम निकाल लेते हैं। 48 किलोमीटर में 48 लीटर में 432 किलोमीटर तक वो चली जाती है। तो यहाँ से हम 1 लीटर की वैल्यू निकालें, डिवाइड कर दें 432 में 48 का, 6 से कैंसिल करेंगे तो 8 बार, 6 7 जा 42 और 2 बार 12, तो 8 से ये 9 बार कैंसिल हो जाएगा, मतलब 1 लीटर में वो 9 किलोमीटर तक जा सकती है। और हमें निकालना है कि 20 लीटर में कितने किलोमीटर तक चली जाएगी। तो यहाँ पर 20 का मल्टीप्लाई कर दो 9 में, ये हो जाएगा 2 × 9 18, 180 किलोमीटर। तो 20 लीटर में 180 किलोमीटर तक यात्रा कर लेगी, आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट है, एक फ्लैट की कीमत है इतनी जो कि 10% के रेट से कम हो रही है, तो 3 साल बाद उसकी कीमत कितनी कम हो जाएगी, मतलब 3 साल बाद कितनी हो जाएगी। तो इसे CI के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं या फिर हम केवल रेट से भी कर सकते हैं। 10% की वैल्यू होती है 1/10, मतलब 10 पर 1 कम हो रहा है, तो पहले था 10, 1 कम हो गया तो कितना हो गया 9, तो ये 1 साल के लिए हो गया। फिर से दूसरे साल के लिए 10, 1 कम हो जाएगा तो 9, और फिर से तीसरी साल के लिए 10 और ये 9, क्योंकि 1 से कम हो रहा है। अब यहाँ पर पहले की कीमत हम निकाल लेते हैं, नीचे की तरफ मल्टीप्लाई करते हुए इनमें, तो 10 × 10 × 10 1000 हो जाएगा, और 9 का क्यूब होता है 729। तो ये थी उसकी पहले कीमत, और बाद में कम हो के बाद में इतनी हो गई, और पहले वाली कॉस्ट हमें दी गई है, तो इसके बराबर में हम पहले वाली कीमत लिख सकते हैं 1000 इक्वल टू 360 है। तो यहाँ पर 3 0 से 3 0 कैंसिल, तो 1 इक्वल टू मिल गया 1000। और हमें निकालना क्या है, बाद में कम की हुई कीमत बताना है। तो 79 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर जब 1000 है तो यहाँ पर भी 3 0 लगा दो, तो 3 साल के बाद उसकी कीमत हो जाएगी 729,000। आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है, एक ट्रेपेजियम है, इसकी पैरेलल साइड्स दी गई हैं या समलंब है, तो इसमें दो साइड्स आपस में पैरेलल होती हैं, समांतर होती हैं, ये हो जाएगा समलंब। ये दोनों आपस में पैरेलल होंगी। तो एक है x + 3, कम है तो कम वाली वैल्यू हमें यहाँ लेनी पड़ेगी, और ये साइड बड़ी होती है तो बड़ी वाली वैल्यू 2x + 7 हमने ये ली। और इसकी ऊंचाई दी गई है 18, मतलब ये वाली लंबाई दी गई है 18, और एरिया या क्षेत्रफल दिया है 144। तो सबसे पहले तो हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसका एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स या फिर समांतर भुजाओं का योग, तो इनटू समांतर भुजाएं ये दोनों है, इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा हमें, x + 3 + 2x + 7, और इनटू में आती है ऊंचाई जो है 18, तो इनटू 18। या फिर इसका फॉर्मूला लिखें तो क्या हो जाएगा, एरिया या क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 इंटू में a + b, और a + b क्या है, इनकी समांतर भुजाएं, तो ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा b, और इनटू में इसकी ऊंचाई, ये इसका फॉर्मूला होता है। यही वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी। एरिया दिया गया है, क्षेत्रफल दिया है 144, तो a की जगह पर 144 इक्वल टू 1/2, और इसको प्लस करेंगे 2x + x कितना हो जाएगा 3x, और 7 + 3 10, 3x + 10, और इसके इनटू में है 18। तो इस 18 को 2 से कैंसिल कर दें 9 बार, और 9 से ये 9 1 5 बचेंगे तो 6 बार 16, तो ये मिल गया 16 इक्वल टू 3x + 10।
10 को यहाँ लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, 16 माइनस 10 6 बचेंगे, 6 इक्वल टू 3x, और 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2, x की वैल्यू कितनी आ गई 2। और हमें क्वेश्चन में बताना है, डिफरेंस बताना है, अंतर बताना है समांतर भुजाओं के बीच का अंतर। तो ये है x प्लस 3, तो x है 2, तो 2 प्लस 3 हो जाएगा 5, और 2 इंटू 2 तो 4, और 4 प्लस 7 11, तो ये वाली साइड आ गई 11, और ये हो गई x प्लस 3 5। इन दोनों का अंतर लेना है, तो 11 माइनस 5 कर दो, 11 माइनस 5 इक्वल टू 6, तो आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है, अरविंद के पास कुछ मनी है, कुछ पैसे हैं, जिससे वो 50 पेन खरीद सकता है या फिर 150 पेंसिल खरीद सकता है। मतलब उतने ही पैसे से या तो 50 पेन खरीद ले या फिर 150 पेंसिल खरीद ले। तो टोटल पैसे तो बराबर ही हैं, तो उनसे या तो वो पेन खरीद ले या फिर उसी से पेंसिल खरीद ले। पेंसिल के लिए हम PL लिख रहे हैं और पेन के लिए PN। और वो पेन कितने ले सकता है, 50 पेन ले सकता है, और उतने ही पैसे से पेंसिल ले सकता है 150। तो यहाँ से हम पेन और पेंसिल का रेशो निकाल लें, PN डिवाइड बाय PL मतलब पेंसिल 150, और 50 को हम डिवाइड में ले आएंगे। इसको हम कैंसिल करें तो 50 से 3 बार कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा 3/1 या 3:1। मतलब ये रेशो आ गया पेन और पेंसिल का, इतने पेन होंगे और इतनी पेंसिल होगी। अगर हम पेन की वैल्यू 3 यहाँ पर 3 रखेंगे, 3 इंटू 50 150 होगा, जो कि बराबर होगा, पेंसिल की जगह पर 1 रखेंगे तो 150 इंटू 1 150 बराबर होगा। तो इनको हम पेन और पेंसिल की संख्या मान सकते हैं, 3 और 1। अब टोटल अमाउंट हमें मालूम नहीं है कि टोटल पैसे उसके पास पहले कितने थे, तो हम कोई भी एक नंबर एज्यूम कर लेते हैं, कोई बड़ा नंबर जो कि 150 और 50 दोनों से डिवाइड हो या फिर 3 और 1 से। तो हम 150 को ही एज्यूम कर लेते हैं, या फिर इन दोनों का एलसीएम लेके 150 आ गया, तो इतने हो गए उसके पास टोटल पैसे। तो स्टार्टिंग में उसके पास थे 150 रुपीज़। अब उसमें से 10% वो टैक्सी के लिए दे देता है, तो इसका 10% कितना हो जाएगा 150 का, 10 इंटू 50 और डिवाइड बाय 100, 2 जीरो से ये दोनों, तो 15 हो जाएगा। 15% मतलब 10% की वैल्यू आ गई 15, तो वो हमें इसमें से माइनस करना पड़ेगा। इसके बाद कितने पैसे बचे इसके पास, 135 पैसे उसके पास शेष बचे बाद में टैक्सी पर देने के बाद। अब इतने शेष बचे हुए पैसे में से वो 54 पेंसिल खरीद रहा है और एन कलम, कलम मतलब पेन माना था हमने जो, मतलब बाकी बचे हुए 135 पैसे से वो 54 पेंसिल भी ले लेता है और साथ में एन पेन भी ले लेता है। तो 54 की कीमत निकाल कर पहले हम इसमें से माइनस कर दें। 54 पेंसिल खरीद रहा है और रेशो क्या था पेंसिल का 1, तो इंटू 1, तो इतने पैसे हो जाएंगे 54 रुपीज़। 54 रुपीज़ की उसने पेंसिल ले ली, तो 54 इसमें से हम माइनस कर दें 1, 13 में से 5 8, तो इतने पैसे बचे। अब इस 81 रुपए के वो क्या खरीदेगा, पेन, एन पेन, क्योंकि पेन और पेंसिल दोनों खरीदने थे, तो हमने पेंसिल के निकाल कर माइनस कर दिए। तो अब ये क्या बचा, अब ये बची पेन की कीमत। तो टोटल वो एन पेन खरीद रहा है, तो एन इंटू, और एक की कितनी थी पेन के लिए 3, तो इंटू 3, जो कि बराबर होगा 81 के। यहाँ से हम एन की वैल्यू निकाल लेंगे, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 बार और 7 बार 21, तो एन इक्वल टू आ गया 27। मतलब उसने 27 पेन खरीदे होंगे, आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है, इसका हमें क्यूब रूट निकालना है, घनमूल निकालना है, और इसके फैक्टर तोड़कर यहाँ पर पहले ही बता दिए गए हैं कि 3375 और 729। अब क्यूब रूट या घनमूल में क्या करते हैं, हम 3 के पेयर बनाते हैं, 3 नंबर के। तो यहाँ पर 729 का हमें मालूम है कि ये 9 का क्यूब होता है, मतलब इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे 3048625। इसके इक्वल टू में ये दोनों फैक्टर्स बताए हैं क्वेश्चन में, तो 729 को हमने और तोड़ लिया, ये हो जाएगा 9 इंटू 9 इंटू 9। अब बाकी बचा हुआ 3375, इसके फैक्टर हमें निकालने, तो 3375 इसको सबसे पहले 5 से डिवाइड करेंगे तो 6 बार, 7 बार 35 और 5 बार 25, फिर से 5 से 1 और 3 बार 15, 5 बार 25, फिर 5 से 2 बार, 7 बार 35, अब 27 बचा। तो ये क्या होता है, ये 3 की पावर 3 होता है, तो यहाँ पर 3 5 मिल गए हमें, और 3 बार 3 मिल चुका है, मतलब 27। अब क्यूब रूट या घनमूल के लिए क्या करते हैं, हम 3 के पेयर बनाएंगे, तो 3 बार हमें 9 मिल गया, मतलब एक 9 बाहर आ गया, इंटू, अब 3 बार 5 मिल गया, तो 5 बाहर आ गया एक, और 3 बार 3,
तो इंटू 3, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो घनमूल आ जाएगा 9, 5 इंटू 3 18 और 18 इंटू 9 135, तो 135 आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। 5 इंटू 3 15 और 15 इंटू 9, हाँ 135 फर्स्ट ऑप्शन है आंसर। तो ये था लास्ट क्वेश्चन 28 अगस्त के शिफ्ट 2 का। थैंक यू।